ये है क्रम्पटन का 1 HP का पंप। इसकी वाइंडिंग करेंगे आज हम। लीड मैंने इसकी काट दी थी। स्टार है इसके कनेक्शन, ये देखो स्टार कनेक्शन है इसके क्रम्पटन का। ये वैसे इसका सीरियल नंबर वगैरह सब मिट चुका है। और ये लोहा प्लांट की कंपनी की मोटर है, वहाँ लगी है ये वाटर पंप में। तो इसमें ऑयल वगैरह लगा है। क्लीन करेंगे जितना हो सकता है, ज़्यादा क्लीन नहीं करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे, तो क्लीन करना नहीं हमने ज़्यादा। और इतना टाइम है नहीं, एक दिन में देना है। और ये मोटर काट दी हमने 10-12 पिच है इसकी। 72 टन है, 23 वायर नंबर स्टार, 10-12 पिच है। क्रम्पटन ग्रिफ की मोटर है ये। पेपर वगैरह डाल दी हमने, वाइट पेपर डाला इसमें। और ये बना दी हमने इसका पहला कॉइल। अब डालेंगे इसके अंदर। लूज मोटर है बट फिर भी ध्यान से डालने पड़ेगा, कॉइल के रगड़ ना लगे। अगर इंसुलेशन छिल गया तो आपको पता ही है, फिर वहीं आपकी फ्लैश जल जाएगी मोटर में और नुकसान खुद का ही है हमारा। फिर वारंटी में हमें ठीक करनी पड़ेगी फिर ये। तो इससे अच्छा है कि पहले ही सेफ्टी से और अच्छे से काम करें। तो पेपर है ये कॉइल स्ट्रेटर की लेंथ के हिसाब से काटे, कई बार बड़ा पेपर डाल दे। और ये कॉइल बना दी हमने 5 कॉइल। पहला ये डाल दिया हमने, पूरा आ गया फर्मा सेट। इस साइड से भी देखो ठीक है फर्मा, मतलब कॉइल साइज ठीक पड़ा इसमें पहला ही। तो इस साइज़ के हमने सारे बना दिए 6 के 6। और कॉइल जब भी आप डालें तो कोशिश करें कि इसको बांध दें धागे या डॉक्टर टेप से। हम डॉक्टर टेप यूज़ करते हैं, धागा भी कर देते हैं, पर डॉक्टर टेप से जल्दी होता है और लूज नहीं होता कॉइल। जैसे एक बार टाइट करके बांध दिया वैसे ही चल पड़ेगा फिर वो। ये दूसरा कॉइल डाल रहे हैं अभी। दूसरा कॉइल है ये। और आजकल ठंड है तो गला ख़राब है, इसलिए कम बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि कम ही बोला जाए तो ठीक है। और ये पंप 1 घंटे में बना के साइड कर दिया था हमने। 29 मिनट में उसके कॉइल डले थे और 15 मिनट एक साइड मान लो तैयार करने, 15 मिनट दूसरी साइड। तो ये बना दिया था फिर हमने, 1 घंटे में कंप्लीट हो गया था। बस जल्दी हुआ था पर आराम से करा, ज़्यादा स्पीड से नहीं करा, आराम से हो गया था ये। और कॉइल उठा के डाले थे इसमें तो थोड़ा टाइम उसमें भी लगता है, 15-20 मिनट लग गए थे इसमें एक्स्ट्रा। अगर बिना कॉइल उठा के डालना होते तो थोड़ा जल्दी बन जाता है ये, फिर दिक्कत नहीं थी हमें। फिर तो ये हार्डली 45 मिनट, हाँ 15 मिनट कम कर लो, 15 मिनट में मतलब 45 मिनट में पूरा तैयार हो जाता है। क्रम्पटन का वैसे अच्छे हैं पंप, पर अब तो एल्यूमिनियम डाल रहे हैं तो गलत है, क्योंकि उनमें बड़ी चालू हो गए हैं क्रम्पटन वाले कि रनिंग डाल रहे हैं कॉपर की, स्टार्टिंग डाल रहे हैं एल्यूमिनियम की, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा लोड रनिंग में पड़ता है। और प्राइस कॉस्ट कम करनी है तो कुछ ना कुछ तिगड़म करते ही। आजकल महंगाई कितनी होगी, कॉपर तो आपको पता है किस रेंज तक जा रहा है। इसे सस्ता करने के चक्कर में एल्यूमिनियम डाल दे रहे हैं। तो ये तीसरा कॉइल हो गया।
तीसरा कॉइल कंप्लीट मान के चलो। अब ये चौथा कॉइल, और सेफ्टी ज़रूर दें, कॉइल को रगड़ ना लगाएं। अगर रगड़ लगी कॉइल में तो वो लाइफ को कम कर देगा, फिर फ्लैश जल जाएगी, चलाते ही जल जाएगा। ये भी हो सकता है अगर तार आपस में शॉर्ट होगी तो फिर वो जल ही जाएगा, फिर करंट पास होगा नहीं, पूरा प्रॉपर रिस्टेंस बनेगी नहीं और वो जल जाएगा। जैसे पेपर डाले हो साइड पेपर डालते हैं हम, चाहे लूज मोटर हो चाहे टाइट, कोशिश ये रहती है कि रगड़ ना लगे, क्योंकि नुकसान अपना है, वारंटी कौन देता रहे फिर कंपनी वालों को, उनको तो बहाना भी चाहिए। वैसे दूसरा बंदा अपनी गलती नहीं मानता, तो गलती का हो ही ना, इसलिए पहले ही आप इस पे ध्यान दें कि अच्छे से कॉइल डालें। और ये कॉइल उठा दिया हमने पहले वाला जो डाला था, इसको कहीं ऐसा कर सकते हैं कि आप ना डालो, सैंपल निकाले, देख लिया आपने कि सैंपल ठीक है, बट वो फिर मोटर के अंदर जगह नहीं छोड़ता। और ये है भी कितनी ज़्यादा नहीं है, 5 या 6 इंच का इसमें वो है स्टेटर के अंदर जो जगह है। फिर कॉइल दो तो उसके हो जाएंगे उठा के, क्योंकि साइड तो घेरेंगे ही, जगह तो कवर करेंगे। ये 5वां कॉइल डाल दिया। फिर इसको लॉकिंग सिस्टम बोल देंगे, फिर इसमें पता नहीं लगता कि पहला कॉइल कौन सा था फिर और दूसरा कौन सा था, जब ये लॉकिंग हो जाएगा पूरा। ये 5वां कॉइल पूरा डल गया इसमें। अब आया लास्ट कॉइल की बारी। अब इसको उठाएंगे, पहले जो पहला था, ये दूसरे वाला कॉइल था, जब पहला तो उठा दिया था, दूसरा कॉइल है ये, उठाएंगे इसको। इसके नीचे पड़ेगा आपका लास्ट वाला कॉइल, ये। और कॉइल साफ बनाएं आप, चाहे मोटर बड़ी हो या छोटी, जितना आपका कॉइल साफ होगा उतना जल्दी कॉइल स्टेटर में डल जाएगा। अगर आपने कॉइल साफ नहीं बनाया, उलझा बनाया, तो वो दिक्कत करेगा फिर। इसलिए साफ़ सुथरा कॉइल बनाएं, आराम से बनाएं, बट साफ बनाएं। छोटी मोटरों में दिक्कत नहीं आती, पर बड़ी मोटरों में जिनमें 3 या 4 लड़ी या 5 लड़ी होती है, उनमें दिक्कत आती है। तो ये अब जो कॉइल हमने उठाए थे उनको नीचे सेट कर रहे हैं लॉकिंग। ऐसे जो कॉइल हमने उठाए होते हैं वो उलझ गए होते हैं, तो उनको फिर अच्छे से एक एक दो तार करके डालें, नहीं तो रगड़ लगेगी फिर। ये हो गया। अब एक कॉइल रहा और मोटर बाइंड हो जाएगी। एक तो सर्दी का मौसम है, कपड़े जैकेट वगैरह डालो तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं ना फिर, क्योंकि हमारे काम में ज़्यादा मतलब उठना बैठना पड़ता है, तो लोअर भी खुले हो। गर्मी के टाइम में ठीक है, वैसे काम भी ज़्यादा होता है और इतना है नहीं कि इतने कपड़े डालो ये वो। तो ये कॉइल डल गए इसमें। अब इसको तैयार करेंगे, ये अब इसकी सेटिंग करेंगे। अब सेपरेटर डालेंगे। सेपरेटर का काम होता है कि एक फेस को दूसरे फेस से अलग करना। अगर ये सेपरेटर आप नहीं डालेंगे अच्छे से तो शॉर्ट हो सकती है। ये मार दिया हमने धागा, जो कंपनी वाले धागा मारते हैं वो रखा है हमने धागा, एसी धागा बोलते हैं वैसे तो, सप्लायर तो हम ऐसा बोलते हैं, एसी धागा बोलते हैं जब हम ऑर्डर देते हैं। ये 3 फेस का पंप है, तो 6 कॉइल डले इसमें।
अगर ये सिंगल फेस का पंप होता तो 4 डलते, 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के। अब इसको तैयार करेंगे, सेपरेटर डालेंगे, सेपरेटर डाल दी हमने। अब इसका कनेक्शन करेंगे और ब्रिजिंग करेंगे इसमें। फिर ये कनेक्शन हो गया और ब्रिजिंग कर दी हमने। हम ब्यूटेन गैस और कॉपर की रॉड से ब्रिजिंग करते हैं इसको। फिर ये ब्रिजिंग होगी इसमें। तो ये फिनिशिंग आई है एंड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।